धनाना धाम का गेट है और यहाँ पे आज के समय में श्रद्धालु जन आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम आगे आपको यहाँ की जो भी तस्वीरें लगी हुई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और ये तस्वीरें संत रामपाल जी महाराज जी की है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लगातार कई तस्वीरें हैं संत रामपाल जी महाराज की। यहाँ पे एक और तस्वीर है और ऐसे करके लगातार कई तस्वीरें हैं जी। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें लगातार लगी हुई हैं। तो आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कि आश्रम का क्या हाल है और आश्रम में क्या हो रहा है। तो दर्शकों, हम गेट से अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे श्रद्धालु जन के लिए जूता घर है। यहाँ पे श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं वो अपने जूते को यहाँ जमा करवा सकते हैं और जाते समय वे अपने जूते को साथ में ले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है और साथ में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम धनाना धाम में पुस्तकालय है। यहाँ पे सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ से पुस्तकें ले सकते हैं। तो आइए आगे हम आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। दर्शकों, हम ऐसा करते करते अंदर आ चुके हैं और हमें एक आश्चर्य की बात दिखती है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक लाइन में भक्त लोग जाएंगे, यानी कि पुरुष जाएंगे और एक लाइन में माइयाँ जाएंगी, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उनके लिए पार्क है, जिसमें कि वो अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जो भी लोग श्रद्धालु जन आए हैं यहाँ पे वो बैठ के भक्ति कर सकते हैं, भक्ति की चर्चा कर सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं। तो आइए हम आगे दिखाते हैं आखिर अंदर क्या व्यवस्था है। दर्शकों, जैसे कि हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हैं उनके लिए धनाना धाम में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक स्वागत का पोस्टर लगाया गया है जिस पे कि लोगों का शुक्रिया किया जा रहा है जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तस्वीर बनाई गई है और यहाँ पे गुरु महाराज जी को ऊपर बैठाया गया है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और मैं कुछ श्रद्धालुओं से बात किया तो उसके तहत हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो तस्वीर बनी है ये तस्वीर सतलोक की है। यह वो जगह है जहाँ पे जाने के बाद इंसान की जन्म और मृत्यु नहीं होती है। और वहाँ पे कुछ ये जो तस्वीर बनी है इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो तस्वीर है वो सतलोक की है, वहाँ पे जो परमात्मा है वो बैठा हुआ है। दर्शकों, ऐसा करते करते हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो अभी भी बरकरार है। जैसे आप देख सकते हो कि माइयों के लिए ये अलग लाइन है और साथ में ही जो भक्तजन हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनके लिए अलग लाइन है, जिससे कि कोई भी असुविधा ना आए। और यहाँ पे हम आ गए हैं भंडारे की तरफ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भंडारा करवाया जा रहा है जो कि 24 घंटे चल रहे हैं और ये 3 दिन तक के समागम में लगातार ये भंडारा चलेगा। तो दर्शकों, आइए हम आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या है इस आश्रम में। अब हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं भंडारे स्थल में, जहाँ पे श्रद्धालु जन हैं वो भंडारा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे श्रद्धालु जन भंडारा कर रहे हैं और सेवादार लोग हैं आ रहे हैं और उनसे प्रेम से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आइए आगे हम देखते हैं आखिर भंडारे में क्या क्या है। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं स्टॉल पे जहाँ पे ये भंडारा रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लड्डू है, जिलेबी है, चावल है, उसके बाद ये घिया की सब्जी है, दाल है, कढ़ी है और साथ में ही पूरी है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लगभग कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पकवान हैं जो कि भंडारे में लगातार 3 दिन चलेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ये भंडारा का पहला दिन है और वर्तमान में यहाँ लाखों लोग रोज़ भंडारा कर रहे हैं और किसी प्रकार की असुविधा नहीं आ रही है। इसके पीछे भक्तों का और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत कृपा है। दर्शकों, ऐसा करते हुए हम माइयों के भी पंडाल में आ चुके हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि माइयों के लिए भी भक्तों की तरह अलग व्यवस्था है जो कि एक समान है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव देखा नहीं जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, माइयाँ भी यहाँ पे भंडारा कर रही हैं। तो आइए हम आगे का सतलोक आश्रम धनाना धाम का फुटेज दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो अंधेरा होने वाला है लेकिन आश्रम में अभी भी उजाला कायम है। यहाँ पे लाइट लग चुकी हैं जो कि अंधेरे के लिए है। और हम साथ में आपको ये बताना चाहेंगे कि ये
आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और इसके अंदर जो भी 3D एनिमेशन के द्वारा बताया गया है कि जब कबीर साहिब जी आए हुए थे तब उस समय का जो दृश्य है 3D के द्वारा बताया गया है। और इसके अंदर 2 गेट हैं, एक तो एंट्री गेट है, दूसरा एग्ज़िट गेट है। इस रास्ते श्रद्धालु लोग अंदर जाएंगे और उस रास्ते श्रद्धालु लोग बाहर आएंगे। हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में हम जानते हैं आखिर ये क्या है। तो आइए हम यहाँ के एक सेवादार से ही पूछते हैं यहाँ का हाल। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मणिक दास, गुड़गांव से। क्या करते हो जी? मैं अभी 12th पास करी, अब कॉलेज में बीटेक करूँगा। जैसे आप यहाँ के कोई सेवादार हो? हाँ जी, हमारी सेवा लगाई गई है गाइड की प्रदर्शनी में। जी, तो आप हमें ये चीज़ें समझा दो, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ये देख सकते हैं, आप इधर आए हैं आश्रम में तो आपको लगा होगा कि कबीर प्रकट दिवस है क्या। हम आपको बता देते हैं कबीर प्रकट दिवस है क्या, कबीर का मतलब क्या है। कबीर जी जब 600 वर्ष पहले धरती पर अवतरित हुए थे, आए थे, प्रकट हुए थे, तो वो कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। आए थे तो वो हर युग में थे, लेकिन जब कलयुग में आए थे तो उनका नाम तो उसके हिसाब से हम कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। तो आपको एक थोड़ा जल्दी से बता देते हैं क्या है ये। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। आए हर युग में है, पर अभी जो कलयुग में है वो कबीर नाम से अवतरित हो रखे हैं। आप आइए, ये जो आप सीन देख रहे हैं ये तब का है जब गंगा के से थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर दूर एक गड्ढा था। उधर बरसात के टाइम पे जब गंगा ओवरफ्लो होती थी तो उधर पानी आके भर गया गंगा का। अब जब गंगा का पानी आके भरा तो ये भी साफ था। इधर एक अष्टानंद नाम का ऋषि अपनी भक्ति करने आता था सुबह के टाइम, अपनी साधना करने। जब साधना करने आता था तो वो ब्रह्म मुहूर्त सीन देख रहे हैं, ये गंगा के किनारे का सीन है। ये गंगा से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर एक तालाब बन चुका था जो गंगा के नदी के पानी से ही भरा हुआ था। गंगा के नदी से पानी वो इसलिए क्योंकि जब बरसात होती थी तो गंगा का पानी ओवरफ्लो होकर इसमें आ गया था। अब ये जो आप ऋषि देख रहे हैं ये अष्टानंद ऋषि है। अष्टानंद ऋषि वो था, एक ऋषि था जो इधर साधना करने आता था अपनी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। ब्रह्म मुहूर्त का आपको बता देता हूँ, ये वो टाइम होता है जब सुबह के 3-4 बजे होते हैं, ना धूप होती है ना अंधेरा सा होता है, थोड़ा थोड़ा चांदना सा जब होता है। आप आ जाइए, इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक अष्टानंद ऋषि के माथे पर ये कुछ फ़ोटो सी दिखाई गई है शिशु की। ये क्या है, जब हम सोचिए जब हम सूरज को देखते हैं तो उसके हम देख नहीं पाते, तो देखते हैं तो उसके एक चित्रण सा बन जाता है, गोल सी आकृति जब हम आँख बंद करते हैं। जब परमात्मा आए थे तो वो तेजो में शरीर में आए थे। जब अष्टानंद ऋषि ने देखा तो उसने देखा कि एक आँख बंद करी तो उसने देखा एक शिशु का रूप दिखाई दिया उसे। और अब काशी में जुलाहा दंपत्ति रहते थे। जुलाहा दंपत्ति तो क्या ही थे, ये पहले हिंदू समाज में थे, शिव जी की भक्ति करते थे। शिव जी की जब भक्ति करते थे, इनका नाम कुछ और था। अब जब ये भक्ति कर रहे थे तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम बहुत ही, जो हिंदू थे वो चिढ़ रहे थे कि शिव जी का प्रचार बहुत कर रहे हैं, इनके शिष्य चाहने वाले बहुत बन गए। और मुसलमानों का ये था कि ये मुसलमानों का प्रचार कम हो रहा है और ये हिंदुओं का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ये आए तो ये निसंतान थे, ये 50-60 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी थी। जब ये अब गंगा पे तो नहाने जा नहीं सकते जैसे पहले जाते थे, अब इधर आने लग गई है। अब जब इधर लहर तारा तालाब बोला जाता है इसे, जब लहर तारा तालाब पे जब आए डेली की तरह, तो इन्हें नीमा जी जब नहा के निकली तो कपड़े धोने आई तो उन्हें एक कमल के फूल पे कुछ पैर सा दिखाई दिया। पैर तो दिखाई दिया तो उन्होंने देखा ये क्या है। जब उन्होंने उठा के देखा तो इसमें एक शिशु था। उन्होंने नीरू जी को बताया कि ये एक शिशु इधर कमल के फूल पर है। तो नीमा जी ने उठा लिया, बोला कि अब मैं इसे लेके जाऊंगी। नीरू जी ने बोला कि अब हम समाज को हम गांव में जाके काशी में जाके क्या बोलेंगे कि बच्चा है तो है किसका। नीमा जी ने बोला अब मेरे शिव जी ने मुझे ये बच्चा दिया है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ूंगी। और ये फिर जब अष्टानंद ऋषि अपने गुरुजी रामानंद जी कौन थे? श्री ऋषि रामानंद जी काशी विद्यापीठ के सबसे बड़े वैष्णव उपासक थे। इनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा इनके शिष्य थे और उनके भी शिष्य थे। जब अष्टानंद ऋषि ने अपने गुरुजी से पूछा रामानंद जी से कि ये क्या था, तो उन्होंने बोला ये तुम्हारी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं थी, ये तो कोई दिव्य पुरुष आए अन्य लोगों से, ऊपर के लोगों से, और वो इधर किसी माँ की कोख से जन्म लेगा और अपनी लीला करेगा और फिर चला जाएगा। अब जब नीरू और नीमा जब काशी शहर में पहुँचे
और लोगों ने देखा नीरू जी उसमें थे कि संकोच में कि लोग पूछेंगे कि तो क्या जवाब देंगे, लेकिन लोग ये तो भूल गए कि ये बच्चा है तो है किसका। वो ये देखने लगे कि ये बच्चा इतना सुंदर, ना जो आज तक ना देखा ना सुना जिसके बारे में, ये ऐसा बच्चा देखने लगे और ये भूल गए बच्चा आया तो आया कहाँ से। और लोग व्यंग कसने लगे कि इंद्र जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, शिव जी आए हैं। अब कुछ टाइम बाद उनका नामकरण करने आए। नामकरण तो क्या था, उसमें पंडित भी आए, मुसलमान भी आए। पंडित इसलिए क्योंकि ये पहले हिंदू धर्म में थे, नीरू और नीमा जी। अब उस टाइम मुसलमान राजा था तो मुस्लिमों को थोड़ा दबदबा ज़्यादा था। उन्होंने पंडितों को बोला आप साइड में हट जाओ, हम नाम रखेंगे। अब मुसलमान में नाम ऐसे रखे जाते हैं जब वो कुरान शरीफ खोलते हैं और जो प्रश्न खुला और उस पर जो पहला अक्षर होता है वो नाम रख दिया जाता है। पहला अक्षर आया कबीर, उन्होंने सोचा ये तो शूद्र है, जुला है इनका, ये तो उच्च जाति के लोगों का नाम कबीर रखा जाता है, इनका नहीं रखते। उन्होंने दोबारा खोली, दोबारा कबीर, जितनी बार भी खोला हर जगह कबीर 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 कबीर, पूरी कुरान कबीर से भर गई। अब उन्होंने कहा इसमें तो कोई भूत बेताल आ चुका है, इसे छोड़ो। इसका नाम कबीर छोड़ के कुरान छोड़ के भाग गए उधर से। अब वो तो परमात्मा थे शिशु रूप में, अब परमात्मा हमें खिलाने वाला, उसे आहार की क्या ज़रूरत। अब नीमा जी को क्या पता वो परमात्मा है। अब 25 दिन से परमात्मा ने शिशु रूप में अन्न जल कुछ भी धारण नहीं करा था। अब वो नीमा जी का रो रो के परेशान हो रही थी, अब ये बच्चा शरीर छोड़ेगा तो मैं भी छोड़ दूंगी। अब परमात्मा तो फल फूल रहे थे, अब ऊपर से शिवलोक से शिव जी आए और पंडित का रूप धारण करे, एक ऋषि का। उन्होंने नीमा के पास आए, माई क्या हो गया, रो क्यों रहे, उन्होंने पूरी स्थिति बताई। अब उन्होंने जैसी परमात्मा को उठाना चाहा तो परमात्मा खुद उड़ के उनके हाथों से जितनी दूर आपको इधर कैमरे में दिखाया जा रहा है इतनी दूर जाके विराजमान हो गए, हवा में उड़ रहे। नीमा जी को लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष है, पंडित जी को सोचा, पर उन्हें क्या पता परमात्मा के खेल हैं ये सारे। अब परमात्मा ने शिव जी को कहा कि तुम इस पर कुंवारी गाय बोलो, इनसे कुंवारी गाय मंगवाओ और मैं उसके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखना और वो दूध देने लगी, मैं उसका दूध पीऊँगा। उन्होंने ऐसी नीरू जी को कहा और वो ऐसी करे, और जैसी घड़ा ला के रखा उस गाय के स्तन बड़े बड़े होकर उसमें से दूध बहने लगा, और जैसे ही घड़ा भर गया दूध बंद, और परमात्मा ने आहार करा 25 दिन के बाद। और ये देख सकते हैं आप, इसे थोड़ा होल्ड में रखें, अभी आपको बताएंगे। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के रूप में 5 वर्ष के हो गए तो उनका क्या था, वो तो परमात्मा थे, इधर ज्ञान बताने आए थे। बच्चों तुम गलत जगह फंसे पड़े हो, काल के उसमें जाल में हो। तो वो ज्ञान चर्चा करने चले जाते थे पंडितों से। एक दिन उन्हें विवेकानंद जी ऋषि, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, उनके पास चले गए, उनसे ज्ञान चर्चा करने लगे। उनसे बोला कि भाई तुम्हारे परमात्मा सही नहीं है, विष्णु जी अजो अमर नहीं है, इनका भी जन्म मृत्यु होती है, नरक भोगते हैं, ये भी पुण्य कर्म के भागी है। तो विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला तू कहाँ मलीछा, तू क्या जाने, और तू मुसलमान हमारे हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे रामानंद जी से भी दीक्षित हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे रामानंद जी तो मुसलमानों को देखते तक नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगले दिन हम आएंगे पंडितों के साथ और तुम्हें लेके चलेंगे। ये देख सकते हैं एक डरावना दृश्य, इन्होंने माई एक बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा इन ऋषियों ने, सिर्फ एक छोटे 5 वर्षीय बालक को ले जाने के लिए सबके सामने मारा। अब ये परमात्मा को लेके गए। ये जब वो रामानंद जी के पास गए, जब रामानंद जी ने उनसे पूछा कबीर जी से कि मैंने तुझे कब नाम दीक्षा दी, तो कबीर जी ने बताया जब मैं 2.5 वर्ष का था, मैं गंगा की पौड़ी पर विश्राम कर रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे, जब आप आ रहे थे तो आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। अब वैष्णव धर्म में वो रामानंद जी जो थे वो वैष्णव धर्म से आते थे। वैष्णव धर्म में क्या होता है, वो एक कंठी पहनते, जब वो कंठी किसी को पहना देते हैं और उसे बोलते हैं कि ये राम नाम का जाप करो, तो वो नाम दीक्षित हो जाता है उनसे। जब वो परमात्मा को उठाने लगे, कि जब परमात्मा रोने लगे 2.5 वर्ष की उम्र में खड़ा हो लगने के बाद, तो उन्होंने उन्हें उठाया, तो उनकी माला निकल के कबीर जी के गले में डल गई और उन्होंने परमात्मा को उठा के कहा बेटा राम नाम जप कर, राम नाम। फिर रामानंद जी ने बोला अभी मैं बाद में तुम्हारा वो करूँगा, पहले मैं अपनी साधना कर लूँ। उनका साधना का समय हो रहा था। आजकल के लोग लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं, लेकिन रामानंद जी का क्या था, वो अपने दिमाग में, मन में कृष्ण जी की मूर्ति बनाते थे और उनको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, उनको मुकुट पहनाना, उनकी माला पहनानी। पर उस दिन क्या हुआ, वो माला पहनाना भूल गए और मुकुट पहले पहना दिया। माला क्या थी, वो छोटी थी। अब वो संकट में, आज उनकी साधना टूटेगी इतनी सालों पुरानी। तो परमात्मा ने बाहर से आवाज़ दी, हे रामानंद जी तुम एक काम करो, कंठी की गांठ खोलो और उन्हें पहनाकर और फिर से गांठ लगा देना। रामानंद जी
शौक में आ गए कि आज तक इतने बाहर इतने मेरे हज़ारों शिष्य बैठे हुए हैं, उनमें से किसी को नहीं पता मैं पर्दे के पीछे कर क्या रहा हूँ, और इस शूद्र ने, एक मुसलमान ने बता दिया मैं कर क्या रहा हूँ। और उन्होंने बाहर आए और उन्होंने देखा कि रामन परमात्मा को गले से लगाया और बोला कि भाई तूने मेरी सारी साधना टूटने से बचा ली, आज मेरी सालों पुरानी साधना छूट जाती। और ये सारे पंडित वगैरह अचंभित हो गए, ये हो क्या रहा है इधर। और परमात्मा ने अपना रूप 2.5 वर्ष का रूप धारण करके दिखाया, एक रूप में वो खाट पे 2.5 वर्ष के रूप में और एक में 5 का। ये वो दृश्य है जब परमात्मा बता रहे थे कि मैं 2.5 वर्ष के रूप में ऐसे हर की पौड़ी पर पहुंचा था। और परमात्मा ने बोला कि तुम कहाँ तक जा सकते हो अपनी सिद्धि साधनाओं से। उन्होंने बोला स्वर्ग नर्क तक या त्रिकुटी तक। वो रामानंद जी त्रिकुटी तक गए, फिर उसके बाद वो उन्हें सतलोक, धर्मराज का लोक, हर चीज़ दिखाई। जब सतलोक में पहुँचे तो रामानंद जी ने देखा इधर सिंहासन पर विराजमान एक परमात्मा, जो सिंहासन पर विराजमान है उसके ऊपर 5 वर्षीय रूप कबीर परमात्मा जाकर उन पर चवर करने लगे। तो रामानंद जी ने हाथ जोड़ लिया कि ये तो कोई 5 वर्षीय रूप वाला बालक तो इनका कोई शिष्य है जो धरती पर प्रचार करने आया है सत्य ज्ञान का। लेकिन कुछ देर बाद रामानंद जी भी अचंभित हो जाते हैं, हुआ तो हुआ क्या। कबीर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं 5 वर्षीय वाले, और बड़ा वाला रूप उनका खड़ा होकर चवर करने लगता है। रामानंद जी देखते रह जाते हैं, हो क्या रहा है, ये शिष्य को अपने चवर क्यों कर रहे हैं। पर कुछ देर बाद ऐसी होते होते पर बड़ा वाला स्वरूप परमात्मा छोटे वाले स्वरूप में समा गया और सिर्फ परमात्मा बचे और चवर खुद चल रहा है। रामानंद जी को समझ में आया कि सिर्फ एक ये ही लोते परमात्मा है सतलोक के, और ये 5 वर्ष के रूप में खुद आए हैं। और उन्होंने फिर अपना गुरु मान लिया कबीर जी को और नाम दीक्षा प्राप्त करी सत साहिब। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ के सेवादार ने हमें पूरी प्रदर्शनी की व्याख्या बताई कि जब कबीर साहिब जी आए हुए थे और उनका पूरा कहानी बताया, तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप बने रहो सतलोक आश्रम के साथ। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि और भी अभी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, जैसा कि हम आगे आ चुके हैं और साथ में ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि आश्रम में निःशुल्क दांतों की जांच, आँखों की जांच और साथ में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जिसे सभी के लिए उपलब्ध है। जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको वो सुविधा मिलेगी। यहाँ पे एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है जहाँ पे काफ़ी भक्तजन और श्रद्धालु आए हुए हैं। साथ में यहाँ पर डॉक्टर भी हैं जो कि यहाँ पे भक्तजनों को देख रहे हैं, उनके नेत्र का जांच कर रहे हैं। तो आइए अंदर हम उनसे खुद जानते हैं यहाँ का हाल। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, साथ में आधुनिक मशीनें भी हैं और साथ में कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो कि अपना नेत्र का जांच करवाएंगे। तो आइए यहाँ से हम डॉक्टरों का हाल जानते हैं कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो नमस्कार, देखिए हम जानते हैं इनसे यहाँ का हाल। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी हमारा नाम डॉक्टर धर्मवीर दास है। तो आप कहाँ से आए हो जी? जी हम एमपी से आए हुए हैं, जिला भिंड है हमारा। जी, आप यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हुए हो? यहाँ हमारा आई कैंप लगा हुआ है और सारे भक्तों की आई टेस्ट कर रहे हैं हम। तो आप जो भी यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनका आप आई टेस्ट कर रहे हो, मतलब कि ये जो श्रद्धालु जन आए हुए हैं उनकी आप एक तरह से सहायता कर रहे हो? जी जी जी। तो क्या ये पूरा निःशुल्क है? जी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ सब निःशुल्क चलता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है, या भगत हो या जगत भाई हो, यहाँ पे किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जी, तो यहाँ पे जो भी भगत जन आ रहे हैं, क्या उनको देखने के लिए किसी उम्र की सीमिता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर उम्र को ही आप देख रहे हो या फिर सबको देख रहे हो? नहीं, यहाँ सबको देखा जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई बच्चों को नहीं देखा जाए या बुजुर्गों को नहीं देखा जाए या युवाओं को नहीं देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सबको देखा जाता है। मतलब कि आप बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको देख रहे हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबको एक बराबर देखा जाता है, कोई भी आ जाए यहाँ पे। जी, तो क्या ये पूरा तरह से निःशुल्क है या फिर आप कुछ चार्ज ले रहे हो पीछे से और आगे से आप बोल रहे हो कि? कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे आँखों का हो या दांतों का हो, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ दवाइयाँ, चश्मे, सारा कुछ निःशुल्क है। ड्रॉप जो भी है ना, सब निःशुल्क है। चेकअप वगैरह सब निःशुल्क है। तो आप कहना चाहते हो कि जो ये यहाँ पे आधुनिक मशीनें हैं, जो ये चश्मा है, ये भी फ्री में दिया जा रहा है? सब कुछ फ्री में, यानी सब कुछ। मतलब कि आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के साथ हैं और गरीबों का वो काफ़ी भला कर रहे हैं। जी जी हाँ। आप तो आश्रम के गेट के अंदर हुए तो उसके बाद निःशुल्क है, किसी का भी पैसा नहीं है। खाओ पियो, दवाई लो, सब निःशुल्क है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो इसके पीछे का राज क्या है? जैसे कि आजकल भागती दौड़ती दुनिया में सबको पैसा कमाना है, लेकिन आप यहाँ पे फ्री में आकर भक्तों की सेवा कर रहे हो, तो आपके पास ये भाव कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भाव दिया है वो उन्हीं की दया है, जो उनने ऐसा भाव दिया है हमको। जी धन्यवाद। सत साहिब। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, हमने यहाँ के एक डॉक्टर से खुद ही पूछा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। आइए हम आगे, यहाँ पे एक आधुनिक मशीन रखी हुई है और यहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे ही पूछते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा दासी। जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मैं इनकी आंखें चेक कर रही हूँ, कंप्यूटराइज। जी, तो ये जो मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, क्या ये वास्तव में मशीनें आमतौर पर काबिल हैं? क्या ये सक्षम है? जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दिक्कतों को अच्छे तरीके से डिटेक्ट करवा रही है? हाँ जी बिल्कुल, इसकी हम श्योरिटी दे सकते हैं कि अच्छे से हम नंबर डिटेक्ट करके इनको चश्मे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सभी चीज़ रियलिटी है यहाँ पे, कोई भी मतलब नकलीपन नहीं है यहाँ पे। तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर भी हैं वो भी काबिल डॉक्टर हैं, मतलब कि वो वास्तव में असली डॉक्टर हैं जो कि एक डिग्री लेके पढ़ के आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आमतौर पर रोज़ के तादाद में कितने लोगों का जांच होता है? रोज़ के तादाद में तो जी हम 1000-1500 के करीब कोशिश कर ही रहे हैं। वैसे 800-900 अप्रॉक्स कर ही देते हैं पूरे दिन में। तो आपका कहना है कि आप हर रोज़ 800 से 1500 तक भक्तों का जांच कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे क्या सिर्फ आँखों की जांच हो रही है या फिर जैसे किसी भक्त को मोतियाबिंद है या बड़ी बीमारी है या सर्जरी करवानी है, तो वो भी क्या यहाँ पे हो रही है? देखो, जिनके अगर हमारे 4 डॉक्टर हैं यहाँ पे, 4-5 डॉक्टर हैं, तो वो साथ साथ डिजीज़ फाइंड कर देते हैं कि भाई अगर आपको कोई मोतियाबिंद है, ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह है या और कुछ आई से रिलेटेड दिक्कत है, किसी को सीरीज डाल के दवाई दी जा रही है, तो मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर किसी को डिजीज़ है तो उसके सिर्फ सिम्टम्स देख के उसको बता देते हैं कि भाई वहाँ जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे तो हम कैंप में सारी प्रोवाइड नहीं कर सकते ना। हम यहाँ पे चश्मे, आँखें देख के और चश्मे का नंबर देते हैं बस। तो आपका कहना है कि आप जो भी अगर बड़ी समस्या है तो आप उसे डिटेक्ट कर रहे हो और बता दे रहे हो कि यहाँ पे आप उसका इलाज करवा सकते हो। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या यहाँ पे चश्मे और दवाइयाँ फ्री में दी जा रही है? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल निःशुल्क कैंप चलाया जा रहा है। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल की दुनिया में लोग जिसके पास कोई भी समय नहीं है, आप समय निकाल के आपके यहाँ पे सेवा कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? ये जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की ही दी हुई शिक्षाएं हैं। हमने उनसे नाम दीक्षा ली हुई है, हम उन्हीं के बताए हुए पथ पर चल रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहुर न लगता डार। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आइए हम यहाँ के ही जो भी पीड़ित जन हैं उनसे जानते हैं आखिर वो यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं और उन्हें यहाँ पे क्या लाभ मिल रहा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रचना दासी। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आँखों में दर्द हो रहा था। जी, आपके आंखों में दर्द है? हाँ। क्या आपका जांच हो चुका? हाँ। कितने पैसे लिए? एक भी पैसे नहीं, फ्री। आपसे एक भी पैसा नहीं लिया गया? नहीं, एक भी पैसा नहीं, फ्री हुआ। जी, जैसा कि हम देख सकते हैं आपके हाथ में एक पर्चा है और 2 आई ड्रॉप है, तो क्या इसका भी कुछ पैसा लिया गया है? नहीं, कुछ पैसा नहीं लिया है। जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसा कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, क्या वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपका अच्छे से हाल ले रहे हैं? हाँ, अच्छे से ले रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ चश्मा और दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ आइए हम जानते हैं, यहाँ पे जो भी लोग सर्व कर रहे हैं उनसे ही जानते हैं यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षिता है। क्या कर रहे हो यहाँ पे?
मैं यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें आइस चेक हो रही है और मतलब निःशुल्क एकदम चश्मे जो है फ्री दिए जा रहे हैं, मतलब फ्री। जी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चश्मे रखे हुए हैं, कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं और साथ में जो श्रद्धालु जन, जो पीड़ित जन आ रहे हैं वो यहाँ पे डॉक्टर से जांच करवा रहे हैं और यहाँ पे आके अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब जिनके पास इतना नहीं हो पाता है, जो मतलब भक्त लोग बहुत मुश्किल से अपनी आँखों को मतलब इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल निःशुल्क सेवा रखी है ये। तो आप कहना चाहते हो कि जो भी गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पे अभी काफ़ी भक्तजन आँखों को दिखाया उन्होंने अपने, तो क्या किसी को उनमें से किसी को आपने ये चश्मा भी दिया? हाँ जी, मैंने चश्मे भी दिए हैं, बहुत सौ को दवाइयाँ भी दी है, और जिनको मतलब ये डाउट है कि मतलब हमारी आंखें बनी हुई है फिर भी हमें चश्मा, मतलब उनको भी मतलब फ़ायदा हुआ है इन दवाइयों गिरने से। जी, तो क्या आप एक साइंस की स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसा कि आप एक बीएससी की स्टूडेंट हैं और साथ में ही आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर उनसे भक्ति भी कर रही हैं, सेवाएं भी कर रही हैं, तो आपके पास ये भाव कहाँ से आता है? जी, ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जिसके अनुसार हम ये भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मतलब हमको ये अंदर से मतलब वो एक्सपोज करता है कि हमें ये सब करना चाहिए। मतलब ये कार्य हम इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब हम अपने मतलब अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब हम इसलिए करते हैं कि इससे ज्ञान की भी मतलब चर्चा हो और मतलब अपना मतलब सेवा भी हो जाए। तो आप कहना चाहती हो कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो लोगों को प्रेरित करता है कि दूसरों की हमें सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और जो भी गरीब लोग हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या यहाँ पे कोई भेदभाव है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम का अलग जांच हो रहा है या फिर ज़्यादा उम्र कम उम्र वालों की अलग जांच हो रही है, क्या ऐसा भी कोई यहाँ पे सेपरेशन है? नहीं जी, आप देख सकते हो, बिल्कुल आप दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के जो लोग हैं रिलीजन के, वो सब एक साथ आ रहे हैं, एक साथ उनकी पर्ची वगैरह सब कुछ कट रही है और वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। और उनको मतलब हर एक मतलब ऐसा नहीं कि कोई रह रहा है, हर एक किसी की जांच हो रही है यहाँ पे अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जांच कितने दिनों के लिए लगाया गया है, जैसे कि ये जो कैंप लगाया गया है ये कितने दिनों के लिए है? ये 3 दिन के लिए सेवा, मतलब जो भंडारा है हमारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के उससे चला हुआ है, तो ये 3 दिन के लिए चला हुआ है। 9, 10 मतलब 11 तक के लिए भंडारा करा गया है ये। तो आपका कहना है कि 3 दिन के महासमागम के लिए ये नेत्र जांच शिविर लगा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सत्साई। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पीड़ितों का लाइन लगा हुआ है। आइए हम यहाँ से जानते हैं कि आखिर वो किस चीज़ का जांच करवा रहे हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? किरण दासी। क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? आंखों की जांच करवाने आए। क्या दिक्कत है जी आपको? जी, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। आपको जैसे दूर का कम दिखाई देता है? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका कोई आपसे पैसा लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है ये। जी, धन्यवाद। सतसाहिब। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? मीना दासी। कहाँ से आए हो आप? मैं खरखोदा से आई हूँ। कहाँ से जी? खरखोदा, सोनपत जिला। सोनीपत से आए हो आप? सोनपत जिला। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं आंखों की जांच करवाने आई हूँ। तो क्या यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो आंखों का जांच निःशुल्क कर रहे हैं? बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सभी अच्छा लग रहा है, सब फ्री है और सेवाएं हैं और सब के लिए मतलब सब तरीके से सेवाएं करी जा रही हैं। आपका कहना है कि यहाँ पे सभ्यता भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, सभी मतलब अच्छे से हो रही है, सभी तरह के बहन भाइयों का मतलब भक्त माई सबके लिए एकता में सेवा करी जा रही है और मिल के करी जा रही है और बड़े अच्छे से की जा रही है। जी, धन्यवाद। सच्चाई।
और साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है और इसके अंदर रहने की व्यवस्था की गई है। अंदर जो भी यहाँ पे श्रद्धालुजन आएंगे वो अंदर अपना जो भी समय व्यतीत करना है, रात गुजारना है, वो अंदर ही गुजारेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे और भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि यहाँ पे जिसको भी कोई अगर दिक्कत होता है उसके लिए दवाइयों का फ्री उपलब्ध कराया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।